देखो, मनुष्य के शरीर में करण, जो करण माने करने के साधन, इंद्री कही गई, तो 14 कही गई, जिनमें 10 वही करण है जो दिखाई पड़ते हैं, माने 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये दिखाई पड़ते हैं, और 4 अंतःकरण कहे जाते हैं। अंतःकरण माने अंदर दिखाई नहीं पड़ते, वो कार्य करने वाले। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण कहा जाता है, लेकिन 4 प्रकार से नहीं है। ये संत जो अनुभवी हुए, सब संतों ने अनुभव करके कहा कि ये 4 नहीं है। अंदर 4 अनुभव है कभी कि 4 शक्तियां काम कर रही, तो 4 नहीं है। तो फिर कहा है, तो कार्य के आधार पे नाम रख दिया जाता है। जैसे जैसे आप ही किसी के पिता हो और किसी के बेटा, किसी के मामा, किसी के भाई, किसी के फूफा, या और जो संसार के कार्य हैं, तो वो जितनी चीजें कही जा रही हैं, कोई कह रहा है पिताजी, कोई कह रहा है बाबा, कोई कह रहा है काका, कोई कह रहा है मामा, तो अन्य रिश्तों से कहा तो जा रहा है, लेकिन वो जिसको संकेत कहा जा रहा है वो एक ही है। या फिर डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, तो ये जो उपाधियां कार्य के आधार पर दे दी हैं, लेकिन जिसको दी जा रही है वो व्यक्ति एक है। तो इसी तरह लिखा, परमात्मा जो है चेतना शक्ति, उसमें एक स्वभाव है स्फुरित होना। ये संतों ने ये सिद्धांत में लिखा, जैसे समुद्र में लहर उठना, उसी तरह उसमें स्फुरण, उसको कहते हैं स्फुरण होता रहता। उसी स्फुरण का नाम पड़ा जीव, उसी स्फुरण का नाम है जीव। बस अंतर ये है, उसमें ये अद्भुत शक्ति कि जब स्फुरित होता है तो वो अपने को आकार रूप में देखने लगता है, और जैसा उसका भाव, अब तो कर्म संस्कार बस है, आरंभ में जैसा रहा हो, तो जैसा भाव होता बस वही वो अपने को देखने लगता है। तो जो स्फुरण है वही जब मनन करता है तो मन हो जाता है, और जब ये हृदय में सब अपने बसाता है चित्र, तो उसी को चित्त कहते हैं। और जब बाहर का अध्ययन करके या सत्संग के द्वारा या दूसरे की सहायता से विचार करने में समर्थ होता है तो बुद्धि कहलाती है, और वही जब हर चीज को अपना मानता है तो अहंकार मैं कहलाता है। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जीव, ये सब चीजें एक ही के नाम है, और वो है परमात्मा से उठने वाला स्फुरण या संवेदन। अब यह स्फुरण जब अपने में जैसे शांत होता है, बस ये परमात्मा हो जाता है, और जब तक ऊपर उठता रहता है तब तक ये जीव कहलाता है। अब जीव, अब स्वयं, जैसे तुमने स्वयं विचार किया, या स्वयं तुमने सामने कोई वस्तु देखी आंखों से, तो जब कोई वस्तु देखी तो कहा, मन कह रहा है कि ये हम मिठाई खा ले, तो तुम ही कह रहे हो कि कोई और कह रहा है? अब एक कहने का तरीका हो गया, मन कह रहा है, अरे तुम ही तो कह रहे हो ना, कहो। अब वो मन जब कह रहा है तो अहंकार बन के कहता है कि मन कह रहा है। अब फिर इतने में विवेक आया तो बुद्धि काम आ गया, नहीं हमें शुगर रोग है और खाएंगे तो हानिकारक है। तो कहा नहीं, विचार यही कह रहा कि ना खाया जाए, ये भी अंदर से उठा। तो सब एक, तुम ही सब वहां पे जितना ये है सब तुम्हारे अंदर हो रहा कि 4 प्रकार से हो रहा है ना। तो संशय सब छोड़ो, बस तुम ही हो अकेले। हाँ, ये व्यवहार के कारण नाम रख दिया गया। ये संतों ने खूब अनुभव करके जाना कि केवल एक है, वही स्फुरण उठता रहता, और उसे ही शांत हो जाना है। जैसे शांत हो जाए होश पूर्वक शांत हो जाए,
बस परमात्मा हो जाए। जैसे उठी लहर और बैठी लहर, ये ठीक है बात, है ना? ये बातें नहीं ठीक है। या लहर या नदी, ये बात सही है ना? माने वायु विकार हुआ, ऊपर उठ गई तो लहर, और शांत हो गई तो नदी का है बैठी लहर नहीं, वो पानी अलग चला जाएगा, तुम दूसरे पानी फिर उठाओगे, है ना? तो इसी तरह या तो जीव होता है और या तो ब्रह्म होता है। तो जिस समय आप में मैं भाव उठ रहा है किसी भी रूप में, भक्त रूप में, अभक्त रूप में, ज्ञानी अज्ञानी किसी भी रूप में, तो उस समय आप जीव हो, और जब शांत हो गए तो ब्रह्म हो। लेकिन एक विचार करो, लहर हो और चाहे नदी हो, चाहे उठे हो चाहे शांत रहे, जल है उसमें तो कोई फर्क है नहीं कि उसमें भी कोई फर्क। तो इसी तरह जब एक बार जल तत्व का अपने बोध हो जाता है, आत्मबोध, तब वो उठा भी है फिर भी जानता है हम हैं समुद्र। जल तत्व का बोध हो गया तो उठे चाहे बैठे, का वो बंधन में आ गया कि नहीं अब उठे ना, जैसे उठेगा जीव हो जाएगा, ये कौन बात हुई? वो अज्ञान के कारण जीव है। जल तत्व की पहचान ना होने के कारण अपने शरीर मानता, इसलिए जीव है। और जब पहचान हो गई कि अरे हम तो जल ही हैं, अब का हुआ, आप चाहे जो लीला करें। इसका नाम का जीवन मुक्ति। अब वो जीवन अपने बंधन से, जीवित रहने डर से मुक्त हो गया। पहले डरता था मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, शरीर से चिपका था। अब वो जान गया कि शरीर रहे चाहे ना रहे, हमको तो रहना है। तो उसको हो गया क्या? आत्मबोध। तो जैसे जो है आत्मबोध हो गया, माने पहचान हो गई कि हम जले हैं, तब समस्या बची। तब का ये शर्त लागू रहेगी कि नहीं शांत रहे तभी समुद्र है, उठ गया तो बंधन में। कोई बंधन बचेगा? अरे पहचान जब गए हम पानी है, तो चाहे लहर उठे, चाहे बुलबुला बने, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सब शांत हो जाए, पानी तो पानी है ना? तो इसी तरह तत्वदर्शी कहा जाता है जिसने तत्व का दर्शन कर लिया, माने हम कौन है, मैं कौन हूं, इसका दर्शन कर लिया, बस वो तत्वदर्शी महात्मा हो गया। और जब तत्वदर्शी महात्मा हो गया तो वो कुछ भी करे। अब भगवान कृष्ण, भगवान राम, बड़े बड़े महापुरुष सब युद्ध भी कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान सुनाने, सारा व्यवहार कर रहे हैं, और सारा व्यवहार करते हुए अपने आत्मा में स्थित है। हाँ, कोई बाधा नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बाधा आ रही, तो ये बाधा तब अज्ञान बाधक है। जीव होना, ब्रह्म होना, शरीर हो जाना, माने मनुष्य रूप में आ जाना, प्रकट होना, अप्रकट, ये बाधा नहीं है, बाधा है अज्ञान। जैसे जीव ने अपने तत्व स्वरूप को जाना कि अरे हम तो निराकार चेतना है, हम परमात्मा दोनों एक है, परमात्मा है, हम भी निराकार वो भी निराकार, ना हमारा जन्म है ना हमारी मृत्यु है, ये जीवन उसकी लीला है, जैसा चाहे वैसा करे, बस इसी का नाम भक्ति हो गई, पूर्ण समर्पण हो गया, तो सब बंधन हो गए दूर, और डर भी दूर हो गया। अंधकार में है तब तक बड़े झगड़ा, जैसे कमरे में कार रखा है और अंधकार है, तो कहीं इसमें लड़े, कहीं उसमें लड़ गए, कहीं निकल भी गए, तो निकल गए तो बड़े कुशल, और गिर गए तो भगवान ने गिराया। तो कारण है कि सब अंधकार में है, और जब प्रकाश हो गया सब दिखाई पड़ने लगा, तो कोई झगड़ा बचेगा? कोई बाधा, कोई समस्या, सब खत्म। तो मुख्य चीज है किसी तरह जीव जो हम सब हैं अपने स्वरूप को, अपने तत्व को, अपनी शक्ति को देख ले। अच्छा, वो शक्ति स्वयं अपने आप को देख रही है। परमात्मा जो है वो स्वयं हर समय अपने आप को देख रहा, देख रहा वो है, उसको आंखों की थोड़ी जरूरत, उसको आंखों की जरूरत, वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। तो जो स्वयं प्रकाश है उसके लिए वो सबको आंखें देता है, ये दृश्य सपना देखने के लिए, लेकिन
उसको देखने के लिए आंख की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं आंखें है। आप जो चेतना आपकी है वो आंख है। लोचन अनंत घाड़िया अनंत दिखा हुआ था। बस एक है कि उसमें शांत हो जाओ। किसमें? अपने आप में शांत हो जाओ आप। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम रख दिया गया। स्फुरण जो है वो परमात्मा से जीव को आकार देखने कारण विस्मृत कर दिया उसने अपने आधार पर। और स्फुरण जो है संवेदना रहित एक बार हो जाए, एक बार खूब शांत हो जाए, ध्यान निर्विषय मन निर्विचार हो जाए। आप उठते हैं तो विचार के साथ उठते हैं कि कोई और रास्ता है? आपके उठने का, भगवान से इधर आने का रास्ता एक है विचार, ये कुछ और है? वो मैं का विचार ही इधर आता है। अब मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, कुछ भी, लेकिन मैं का जो भाव है यही तो अलग आता। और जो विचार न उठे तो आप उठोगे नहीं फिर, है ना? तो जिस अवस्था में कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, देखो कितना सरल है। जिस अवस्था में कोई विचार नहीं, उस अवस्था को पकड़ने की कोशिश करो। पकड़ने की कोशिश मतलब कोशिश, फिर विचार बन जाएगा। कोशिश ना करो, मतलब हमारी समझ दृष्टि वहां ले जाओ, अपने जो ध्यान है उस अवस्था में जहां कोई विचार नहीं। देखो कितनी शांति है, देखो कितना आनंद है। और अपने आप वो फिर प्रकाशित होना शुरू होगा। अपने आप वो स्वयं को देख रहा है। जैसे हम कहते हैं आंख बंद करते हो अंधकार है, ये तो इतना तो सबका अनुभव है। इस समय भी आंखें मूंदो तो अंधकार है। तो ये विवेक तो होने चाहिए कि अंधकार कोई देख नहीं रहा तो कौन कह रहा? भाई अंधकार को अगर आप वहां हो नहीं तो कौन कह रहा अंधकार है? अगर तुम ये ढांचा हो, आंखें देखते हो, तो जब आंख बंद कर ली अब कौन कह रहा अंधकार? ऐसे तुम इससे अलग हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो जो अंधकार को देख रहा है वो वहां है कि नहीं है? अपने होनेपन से तेरा हो सकता इनकार नहीं। आप हो, इसमें आपका इनकार है। हम कहते बहुत अंधकार हो जाए, बिल्कुल शरीर न दिखाई पड़े, तो क्या कहोगे? हम नहीं। फिर भी कहोगे मैं हूं। शरीर दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े। अच्छा, एक हम आपको बताएं, पांचों इंद्रियों का ज्ञान कट जाए, खूब विवेक लगाओ, बड़ा अद्भुत बात है। पांचों इंद्रियों का ज्ञान कट जाए, जैसे आंख फेल तो रूप गायब, शरीर खत्म। अब कहोगे, आप प्रश्न करोगे, शरीर तो है महाराज, कैसे है? अभी जब चलेंगे हम तो दरवाजे में लड़ जाएंगे बिना आंख के, तब कहेंगे शरीर है, पट्टी करानी पड़ेगी। अच्छा, मान लो स्पर्श इंद्री काम ना करे, डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगाया कि शून्य हो गई शरीर, अब है शरीर, दिख भी नहीं रहा है। और अब अनुभव, अब हाथ पैर, आप हाथ पैर मारो चोटें नहीं लग रही तो खत्म। तुम कहाँ अब जान रहे हो? तुम अगर जान रहे हो, जान नहीं रहे तो झूठे तो कह रहे हो शरीर है। वो तो अब यहाँ विचार करके कह रहे हो। गहरी निद्रा में शरीर था तुम्हारा। लोग कोमा में पड़े हैं, उनके पास है शरीर। और छोड़ जाओ, रोज रात सपने में शरीर रहता है। हाँ, तब शरीर के होश आता। भाई रोज सपने में सो जाते तो दूसरा शरीर देखते हो, तो इसका काहे नहीं ख्याल रखते हो कि चलें देखें, वहां भी मच्छर काट रहे, चलो वहां पहले हवा दे, हमें पंखा लगा दे, तब सपना देखें। भाई अगर इस शरीर का होश हो तो आदमी संभाले कि ना संभाले? तो रोजे जब ये गायब हो जाता है तो हम कह रहे पांचों ज्ञानेंद्रियां काम ना करें, तो का शरीर का अनुभव खत्म। आंख से दिख नहीं रहा था, अब क्या हुआ? स्पर्श इंद्री भी फेल कर दी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, शून्य कर दिया, अब जाने नहीं पा रहा। अब एक चीज से तुम पकड़ सकते हो कि कोई बोले तो सुन लोगे। अब मान लो कान फेल हुई जाए, सुनाई भी ना पड़े, शब्द जैसे कोई बहरा है सुन ही नहीं सकता, जुबान स्वाद भी नहीं, मतलब पांचों ज्ञान करने वाली इंद्रिया समाप्त, तो शरीर समाप्त हो जाएगा कि नहीं? तो फिर भी आप हो कि नहीं? और ये रोज का अनुभव है कि नहीं? रोज गहरी नींद में ये होता है सुसुप्ति, और तभी आप आनंदित होते। एक और खूबी देखो,
तुम तब जाके जब गहरी नींद आई, कोई सपना देखो तो सुबह थके थके रहोगे। आज सपना बहुत आवा, गहरी नींद ना पड़ी, है ना। जब गहरी नींद पड़ी, कहा ऐसा सुख से सोए, कोई होश नहीं है, और लगा दुइये मिनट में सुबह हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है, इतनी गहरी नींद के समय में अनुभव ने कहा अरे लगा अब्बे तो सोए है ना, तुरंत उठ गए। तो उस अवस्था में शरीर होता है आपका, शरीर नहीं होता, विचार नहीं होते, यहां तक कि हम ही नहीं होते, ये बुद्धि भी सुसुप्ति में चली जाती है। तो कहा कुछ होश ही नहीं रहा। तो उस अवस्था में कुछ नहीं था, तो आप थे कि नहीं थे? और थे ही नहीं। एक बड़ी सुंदर बात है, अभी आप अनुभव करके देखो। उस अवस्था में जीव कहता है ऐसी बढ़िया नींद है, खूब सुख से सोए भैया, आप तबीयत ताजा है, अब चलो काम किया जाए। माने ऊर्जा ले आए, आप शक्ति ले आए। और आपको हम अनुभव बताओ, घर में विपत्ति पड़ी हो, सौ रखा हो बर्फ पे किसी सगे का, और गहरी नींद आ जाए तो दुख बचेगा? तो दुख तुम्हारे विचारों में है कि तुम में है? विचारों में दुख है, लेकिन आप में दुख नहीं है। इंद्रिय अनुभूतियों में कष्ट है, लेकिन इंद्रियातीत आप में कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि डॉक्टर ने बेहोश कर दिया, पेट फाड़ दिया, तो अगर आप में दर्द होता तो आपको दर्द होना चाहिए। इस शरीर इंद्रिय अनुभूति में दर्द था, वो फेल हो गए, वो आप तक सूचना पहुंच नहीं रही, बुद्धि तक आप तक सूचना पहुंच नहीं रही, आप रो ही नहीं रहे हो, एकदम शांत लेटे हो। तो इसका मतलब आप ऐसी दशा में रह सकते हो कि जहां न दर्द है, न पीड़ा है, न संकट है, न सुख है, न दुख है, बड़ी आनंदमय दशा। बस एक बात है कि होश पूर्वक वो दशा प्राप्त कर लो, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। इसी का नाम जीवन मुक्ति है, और इसी का नाम मुक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति। और जो होश पूर्वक पहुंचोगे, तब जो बताया करते हैं अखंड वो जो चेतना है वही खुलती है वहां पे। अब जब हम रोज पहुंचे तो हम बेहोश होके पहुंचते, तो बेहोश पहुंचे तो क्या जान पाए? कुछ नहीं जान पाए, जैसे होश आया फिर जाग गए। पहुंचते हैं हम उसकी शरण में, लेकिन बेहोश होके, थक के, चूर होके। और एक बार होश पूर्वक पहुंच जाए तो कल्याण हो जाए, उसी का नाम ध्यान और समाधि है। तो सरल है कि दूर है? सरल है, बस दुनिया की चिंता छोड़ दो, दुनिया सब चिंता छोड़ के और अपने आप में शांत होना, जो हम बताए, जहां पर कोई विचार नहीं, उस अवस्था में रुके रहना, करना वरना कुछ नहीं। निश्चित मानो, डरो ना, बिल्कुल तुम ही परमात्मा हो। अगर तुम परमात्मा नहीं तो किस लोक से तुम आए हो, इसी को उत्तर दे दो भाई। जो जीव है आप किस लोक से आए हो? आप भगवान से दूसरे राज्य से आए हो? अरे परमात्मा स्वयं कहता है कि ये जीव जो है ये मेरा अंश है, और इस शरीर में मेरा सनातन अंश है ये। तो जब भगवान का उद्घोष है तो काहे न मानो? भगवान कह रहे हैं कि शरीरों में, भूतों में, ये जो मेरा जीव है, जिसको जीव कहा जाता है, ये मेरा सनातन अंश है, आदि अंत रहित अंश है। माने अंश होकर भी अंश नहीं। जैसे कहा जाए कि बाराबंकी जिला जो है धरती का एक टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा है? टुकड़ा कैसे हो सकता है? पूरी धरती है, कहा तो जाता है टुकड़ा है। बाराबंकी पूरी धरती है कि टुकड़ा है? अरे जब अखंड है तो टुकड़ा कैसे हो जाएगा? व्यवहार के लिए कह लो कि ये बाराबंकी है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, भारत है, अमेरिका है, कहो तो भले, लेकिन अखंड धरती है कि टुकड़ा है? तो जब मिट्टी को पाएगा, तत्व को पाएगा, तो अखंडता अनुभव करेगा कि टुकड़े में रह जाएगा। इसी तरह जब जीव अपने में पहुंचता है तो जो पहुंचा, सबने कहा मैं परमात्मा ही हूं, कोई जाने और चाहे न जाने। जब ये चेतना आप वाली अपने में शांत होगी तो वो जो गुरु पद है, परमात्मा पद, वो अखंड सत्ता का अनुभव होगा।
तो कितनी आनंददायक बात। और फिर साथ में ये भी अनुभव हो जाता, जगत के पार हो जाता ना, कि इसकी इच्छा मात्र से सब हो रहा, तो चिंता दूर हुई गई। पेड़ अपने आप बढ़ रहे, फसल अपने आप उग रही, शरीर अपने आप बढ़ रहा, बरसात अपने आप हो रही, दिन रात अपने आप हो रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात अपने आप हो रहा, तो और करता हम फिर भी बने बैठे मार थके जा रहे हैं। करते करते आदमी परेशान है और हो सब अपने आप रहा। ये हो